हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुसुम साइंस हब। आज हम क्लास 12th का बायो का चैप्टर 1 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कुछ टॉपिक और वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो होते हैं प्लांट डेट प्रोड्यूस फ्लावर एंड बियर देयर सीड इन फ्रूट। जिनमें फ्लावर होता है और वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, उसी को एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसको वो फ्लावर होता है। फ्लावर के जैसे कि 2 पार्ट होते हैं, एक इसेंशियल हो जाता है और एक एसेसरी पार्ट होता है। जैसे कि इसेंशियल, हाँ ये आवश्यक है, ये होना ही चाहिए, मतलब ये होता है। और एसेसरी पार्ट जो इसके सहायक पार्ट होते हैं, जो हेल्पिंग पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो एसेसरी पार्ट होते हैं। तो जो इसेंशियल पार्ट होते हैं उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम आते हैं। जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये इसेंशियल हो जाता है। और एसेसरी में कैलिक्स और कोरोला। जो एंड्रोसियम होता है उसकी एक यूनिट होती है स्टामेन, मतलब कि हम कलेक्शन ऑफ स्टामेन को एंड्रोसियम कहते हैं। और जो गाइनोसियम है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसकी यूनिट है कार्पल। स्टामेन के 2 टाइप होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जो कि जो ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है, और जो ऊपर ये आप लोग देख रहे हैं ये एंथर है। गाइनोसियम जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो कि ये स्ट्रक्चर है वो कार्पेल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम थैलेमस कहते हैं। और एसेसरी पार्ट है जो इसके फ्लावर के सहायक पार्ट है, कैलिक्स और कोरोला, इनकी यूनिट होती है सेपल। और ये हमेशा ग्रीन कलर में ही पाए जाते हैं। जो सेपल होते हैं हमेशा ग्रीन में पाए जाते हैं, एवर ग्रीन। और जो कोरोला होता है वो फ्लावर होता है जो कलर में पाया जाता है, पोजेज इन ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन। ये फ्लावर जो ग्रीन नहीं हो सकता है वो कोरोला होता है। कलेक्शन ऑफ सेपल को हम कैलिक्स कहते हैं और कलेक्शन ऑफ पेटल को कोरोला कहते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टामेन एंड्रोसियम हो गया जो मेल सेक्स ऑर्गन है, और कलेक्शन ऑफ कार्पल गाइनोसियम हो गया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो अब हम फ्लावर के पार्ट्स देख लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये वाला इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसके फ्लावर का पार्ट्स देखते हैं और इसका नाम देखते हैं। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पेल। कार्पेल के 3 थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको हम कार्पेल या पिस्टिल भी कह सकते हैं, कार्पेल भी कह सकते हैं और पिस्टिल भी कह सकते हैं। और जो ये मेल सेक्स ऑर्गन है इसको हम एंथर और फिलामेंट, जिसको हमने स्टामेन कहा था। और ये कलरफुल पार्ट, जो फ्लावर के कलरफुल पार्ट है वो पेटल है। और सेपल हमने बताया था कि ये ग्रीन में पाए जाते हैं। और ये जो बीच में प्रेजेंट होता है इस ओवरी के बीच में, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो ये जो था ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये एंथर है। और ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट है। और इस जो नीचे वाला है वो प्रोक्सिमल एंड। जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो थैलेमस और पेटल से अटैच होता है। ये जो एंथर होता है वो डायोसियस होता है, बाइलोब होता है, 4 साइड और टेट्रागोनल। हम इसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे देखेंगे। तो अब ट्रांसफर सेक्शन जो होता है वो हमारे स्टडी के लिए बेस्ट माना जाता है। ट्रांसफर सेक्शन को हम बेस्ट स्टडी, मतलब किसी भी चीज़ का स्टडी करना है तो उसका ट्रांसफर सेक्शन करके हम उसकी बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। ईच लोब हैज़ 2 ठीका। देखिए ये बाइलोब है, एक ये लोब हो गया और एक ये लोब हो गया। ये बाइलोब होता है। और डाइथिकस, इसमें 2 थीका होते हैं, एक देख सकते हैं ये और एक ये जो है ये थीका है। तो इसमें डाइथिकस होता है और बाइलोब्ड होता है। जो बोथ थीका होता है, जैसे कि एक थीका ये और एक थीका ये, वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से सेपरेट किया जाता है। देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, दोनों थीका को क्या किया है, सेपरेट कर दिया है अलग अलग। और
और जैसे कि हम देख सकते हैं बीच में ये कनेक्टिव है जो इसको कनेक्ट करके रखा है। और आप थीका के अंदर देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है जी, जो फर्दर डिवाइड होकर के इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि पोलन ग्रेन कहलाता है। तो जो जितने भी माइक्रोस्पोरेंजिया हैं ये वो लॉन्गिट्यूडनी प्लेस होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो ऐसे उसके अंदर ऐसे लॉन्गिट्यूडनी प्रेजेंट होते हैं। जो वो होता है, अब हम एंथर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखेंगे। तो एंथर का अब स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने अभी वो एंथर का स्ट्रक्चर ऊपर पढ़ा था, उसका ट्रांसवर्स देखे थे। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए उसका फुल स्ट्रक्चर ये था। इसके 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। जो टैपेटम होता है सबसे अंदर का लेयर होता है। एंथर के 4 लेयर होते हैं, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, टैपेटम और मिडिल लेयर। ये जो 4 लेयर होते हैं इसके आउटसाइड ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस होता है, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो टैपेटम होता है। इसके बीच में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि फर्दर डिवाइड होके माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन बनाएगा। अब देखेंगे ये एपिडर्मिस, उसके जो लेयर थे चारों वो क्या है। तो एपिडर्मिस हमने बताया था आउटर लेयर है, सिंगल लेयर है। एंडोथीसियम सिंगल लेयर है, उसके बाद का लेयर मिडिल लेयर 1 2 3 लेयर होते हैं मिडिल लेयर में। और टैपेटम इनर मोस्ट लेयर होता है एंथर का जो कि सिंगल प्रेजेंट होता है। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, टैपेटम है और आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है। अब आइए हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि आप वो मैंने बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डिवाइड होकर पोलन ग्रेन बनता है। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये उसका आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं एक्साइन। ये एक जो है एक्साइन है उसका आउटर लेयर, उसके इनर लेयर इंटाइन है। और इसमें एक प्रेजेंट होता है जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल में वैक्यूल होता है और जनरेटिव न्यूक्लियस भी होता है। ये होता है जर्मपोर, जहाँ से ये इसकी पोलिनेशन के ड्यूरिंग इसमें ट्यूब बनते हैं जर्मपोर से। और ये ट्यूब न्यूक्लियस है और ये इंटाइन लेयर है और ये एक्साइन लेयर है आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पोलन ग्रेन कैसे बनता है। तो ये एंथर में डेवलप होता है। जो माइक्रोस्पोरोजेनिस प्रोसेस होता है वो एंथर में होता है। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा और रोल ऑफ कैलोज देखेंगे और मतलब सारे सेल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया है तो उसके अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, वही फर्दर डिवाइड होके वो बनाता है पोलन ग्रेन। और रोल ऑफ कैलोज का, कैलोज ब्रेक डाउन तो मैच्योर हो जाता है तो उसमें 2 लेयर होते हैं। जो एपिडर्मिस लेयर था पहला वाला वो प्रोटेक्शन का काम करता है। और जब डेहिसेंस ऑफ एंथर, जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो एंथर टूटता है तो उसमें उसकी एपिडर्मिस वाली लेयर ही टूटती है। एंडोथीसियम वो ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है और डेहिसेंस ऑफ एंथर ये भी टूट जाता है। इस एंथर के समय पोलन ग्रेन रिलीज के समय ये भी टूट जाता है। और ये मेन लेयर इसकी जो मेन लेयर होती है बस्टिंग ऑफ एंथर, जो ये देख सकते हैं लेयर है इनर मोस्ट लेयर। ये टैपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये जब पोलन ग्रेन डेवलप होता है तो टैपेटम ही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन आता है विच लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग पोलन डेवलपिंग ऑफ पोलन ग्रेन, तो वो है टैपेटम। टैपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। और सिक्रीट कैलेज जो है वो यही सिक्रीट करता है टैपेटम। सिक्रीट यूबिस बॉडी भी सिक्रीट करता है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और टैपेटम में मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं टैपेटम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंड्रोशियम था उसका एस्टामेन में जो एंथर था और एक फिलामेंट, तो जो ऊपर वाला पार्ट एंथर था उसमें प्रेजेंट था माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है यानी कि पोलन मदर सेल, उसमें मियोसिस होता है
और मियोसिस होता है तो उसमें 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे जो था हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको अभी दिखाया है। पोलन ग्रेन जो बनते हैं 4 पोलन ग्रेन, वो यही है पोलन ग्रेन, यही बनता है फॉर द डिवीज़न। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें सिंगल न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है और ये माइक्रोस्पोर है। फॉर्मेशन इसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो कि साइटोप्लाज्म फिर वैक्यूल और ये न्यूक्लियस है। इसमें न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड पेरिफेरी की तरफ न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल स्पोर, स्पाइंडल स्पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। उसके बाद 2 सेल फॉर्म होते हैं। 2 सेल जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है। इसके अंदर वेजिटेटिव सेल होता है और लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल का बड़ा होता है न्यूक्लियस। अब यहाँ फिर से एक बार देखते हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। यह है पोलन ग्रेन, ये आउटर लेयर एक्साइन और इंटाइन, इन दोनों को मिला के सेल वॉल होता है, जो कि डबल लेयर, सेल वॉल डबल लेयर हो गया। उसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, और इसमें 2 सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बड़ा होता है। इसमें एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। जनरेटिव सेल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव, जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। और ये जो पोलन ग्रेन होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब कि एन होता है, वो डिप्लॉइड 2n होता है और हैप्लॉइड को n कहते हैं। तो जो पोलन ग्रेन होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि n होता है। और पोलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है वो 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है। पोलन ग्रेन का डायमीटर कितना होता है? 20 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब जो पोलन ग्रेन के 2 लेयर हैं, आउटर लेयर एक्साइन और इनर लेयर इंटाइन, उनके बारे में हम देखते हैं। इंटाइन है वो आउटर लेयर है और एक्साइन है वो आउटर लेयर है और इंटाइन है जो इनर लेयर है। आउटर लेयर हार्ड और थिक होता है और इनर लेयर थिन होता है। ये एक्साइन जो है डिसकंटिन्यूअस लेयर है और इंटाइन कंटिन्यूअस लेयर है। मतलब कि आपको इंटाइन जो लेयर होगा वो कंटिन्यूली प्रेजेंट दिखाई देगा, लेकिन एक्साइन जो होगा वो कुछ गैप से डिसकंटिन्यूअस प्रेजेंट होता है। जो एक्साइन है वो मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड स्पोरुलिन। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो उसकी लेयर पे प्रेजेंट होता है, जिसको ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है। स्पोरोपोलेनिन प्रोवाइड बाय टैपेटम, जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो टैपेटम को प्रोवाइडेड बाय टैपेटम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है स्पोरोपोलेनिन। जर्म पोर प्रेजेंट ऑन द एक्साइन, हम बताए थे कि जो जर्म पोर का लेयर होता है उसमें जो पोलन ग्रेन का लेयर होता है उसमें प्रेजेंट होता है ये जर्म पोर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन एक्साइन रेजिस्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि वो कितना भी हाई टेम्परेचर हो, एसिड हो, अल्काली हो, एंजाइम हो, कुछ भी हो, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और पोलन ग्रेन प्रिजर्व एज फॉसिल, और पोलन ग्रेन प्रिजर्व रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है वाई एक्साइन इज सो हार्ड एंड थिक। हार्ड और थिक क्यों होता है? तो वो होता है टू प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे जर्म पोर का फंक्शन देख सकते हैं, जैसे कि पोलन ट्यूब अराइज फ्रॉम जर्म पोर। मैंने बताया था कि पोलिनेशन के समय पोलन ट्यूब अराइज होता है, जो वो कहाँ से होता है? जर्म पोर से होता है। अब जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बारे में देख सकते हैं।
जो वेजिटेटिव सेल होता है बड़ा होता है, जनरेटिव सेल स्मॉल होता है। इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और इसमें रेगुलर न्यूक्लियस होते हैं। ये जो है वेजिटेटिव सेल वो फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम स्टैमेन पोलन सेक एंड ट्रांसफर इनटू स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन। जब पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टामेन जो है वो मेल पार्ट है, ठीक है। और पोलन ग्रेन जब स्टामेन से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है उसी को हम पोलिनेशन कहते हैं। 60% फ्लावरिंग प्लांट में पोलिनेशन जो होता है रिलीज ऑफ पोलन एंथर, डेसेंस ऑफ एंथर, ब्रेकिंग ऑफ एंथर ऑकर 2 सेल स्टेज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। 60% पोलिनेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, वो 2 सेल स्टेज पे होता है। एक होता है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल जो मेच्योर पोलन ग्रेन होते हैं। और जो 40% पोलिनेशन होता है वो 3 सेल स्टेज पे होता है, जिसमें कि एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ये देख सकते हैं, वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म, जनरेटिव सेल न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बनाता है। तो 60% फ्लावरिंग प्लांट में 2 सेल स्टेज पॉलिनेशन होता है, जिसमें कि होता है एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। लेकिन 40% प्लांट में 3 सेल स्टेज होता है, जिसमें वेजिटेटिव सेल तो रहता है लेकिन जो जनरेटिव सेल होता है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। तो 3 सेल 3 सेल स्टेज पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे उसमें मियोसिस होता है और मियोसिस से 4 सेल बनते हैं। आप जानते होंगे माइटोसिस से 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, लेकिन जो मियोसिस होता है उससे 1 सेल से 4 सेल बनते हैं। तो जो माइटोसिस होता है उसमें सेल 2n ही रहता है, लेकिन मियोसिस में सेल हैप्लॉइड हो। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होता है तो 4 पोलन ग्रेन बनता है, जिसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। एलर्जी भी होती है, उसको बोलते हैं पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट पार्थेनियम, कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास आप लोग जानते होंगे, जो पतले पतले घास होते हैं उसी को कैरेट ग्रास बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्रोंकाइल एफेक्शन कर देते हैं, ब्रोंकियो में इन्फेक्शन हो जाता है पोलन ग्रेन के कारण। और कुछ कोरोनिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जो लंबे समय तक रहते हैं। पार्थेनियम केम इनटू इंडिया एलॉन्ग विथ वीट स्प्रेड एवरीवेयर। जैसे कि पोलन एलर्जी आपने जान लिया, पोलन ग्रेन के कारण कुछ एलर्जी होती है जैसे कि ब्रोंकियल इन्फेक्शन और अस्थमा, ये सब हो सकता है। पोलन ग्रेन को फूड के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं पोलन फूड। जो पोलन फूड होते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन को मार्केट में फूड सप्लायंसेस के उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। अब पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट, जो पोलन ग्रेन होते हैं न्यूट्रिएंट्स में रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड यूज एज अ फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है पोलन ग्रेन को। कंपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज। जो एथलीट होते हैं या रेस हॉर्सेज होते हैं वो उनको पोलन ग्रेन को लेते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज पोलन ग्रेन अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ टेबलेट और सिरप। वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन ग्रेन टेबलेट और सिरप के रूप में भी उपलब्ध है। पोलन बैंक क्या होता है, बैंक के बारे में। पोलन बैंक वो होता है जिस पोलन ग्रेन जहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो पोलन ग्रेन बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। कितने पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे। और वो लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड N2 मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में रखा रहता है फॉर क्रॉप ब्रीडिंग एंड प्रोग्राम। अब द टाइम पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिलीज द एबिलिटी टू जर्मिनेट
ऑन स्टिग्मा कॉल्ड पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी उसे बोलते हैं जो कि टाइम पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन जर्मिनेटन, जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आ जाता है और उसके जर्मिनेट एबिलिटी टू जर्मिनेट, वो कितने समय में जर्मिनेट कर रहा है, उसी को पोलन वायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि चावल और गेहूं का जो होता है वो 30 मिनट होता है पोएसी प्लांट का, तो ऐसे ही सबका अलग अलग होता है। पोलन वायबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि पोलन वायबिलिटी उसकी कितनी होगी। हम देखते हैं पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको गाइनोसियम कहते हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंथर और फिलामेंट, पोलन ग्रेन ये सब कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पिस्टिल, जिसमें है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको कहते हैं गाइनोसियम। यूनिट ऑफ गाइनोसियम मैंने बताया था पिस्टिल होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये उसके पार्ट नहीं है, उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? टू प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन पोलिनेशन के समय आता है स्टैमेन से, वो स्टिग्मा पे आता है। और जो स्टाइल होते हैं, इलोंगुलेट, सिलेंडर, थिन, ब्रेन, बिलो स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे जो प्रेजेंट है ये सिलेंडर टाइप में, उसी को हम स्टाइल कहते हैं। कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी और स्टिग्मा को जो कनेक्ट किया है वो है स्टाइल। ओवरी क्या होता है? बेसल स्वॉलन पोर्शन। स्वॉलन पोर्शन जो है बेसल पे, वो ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो पिस्टिल, अगर एक पिस्टिल है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, लेकिन मेनी पिस्टिल है तो पॉलीकार्पेलरी यानी कि मल्टी। अगर मल्टी कार्पल है और वो फ्री है, एपोकार्पस है, लेकिन वो एक ही में फ्यूज्ड है, तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। जैसे कि मिचेलिया, आप देख सकते हैं मिचेलिया में, यहाँ पे मिचेलिया देख सकते हैं, मिचेलिया का इमेज इसमें दिख रहा है। इसके सारे पिस्टिल जो हैं वो फ्री हैं। और आप देख सकते हैं पेपावर और हिबिस्कस। पेपावर और हिबिस्कस में जो उसके पिस्टिल होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। तो हमने इतना कवर कर लिया है।